वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में हौलनाक आतिजदगी से 14 नौमौलूद झुलस कर जाँ बहक हो गए। दिलखराज सानहे में 13 माओ की गोद उजड़ गई। मुतासरा खवातीन में आसिया नामी खातून के जुड़वा बच्चे भी लुक़मा अजल बने। सिर्फ आसिफा नामी माँ का बच्चा महफूज रहा। सानहे पर जाँ बहक बच्चों के वरसा शदीद सरापा एहतजाज हैं और इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, कमरुल मुनव्वर, टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। सुमेरा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप कहिएगा, 3 कमेटियां बनाई गई थी लेकिन दो को तहलील कर दिया गया। अब एक कमेटी जो कि वजीर आजम ने आला सतह कमेटी बनाई है, वही इसकी तहकीकात करेगी। मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है, ये आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फैसले को सराहूंगी। अब से कुछ देर कबल भी जब मेरी उमैर से बात हो रही थी तो हमने इस बात को हाईलाइट किया था कि जो कमेटी दर कमेटी वाली एक गेम शुरू होगी। अब इसमें बहुत वक्त ज़ाया होने का इम्कान है और वही शुक्र है कि उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने खुद एक्शन लिया है। अब एक कमेटी है जो फोकस्ड होकर काम करेगी, क्योंकि इतने लूप होल्स हैं, इतने लकूनाज हैं और इतनी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि शायद उसको अभी गिनना भी मुश्किल होगा। मेरे साथ उस वक्त तमाम साथी रिपोर्टर्स मौजूद थे, कमर भी, शहजाद भी, टिका सानी भी और अलीना इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस कदर दिलखराश तफसीलात सामने आ रही हैं। लवाहिकीन कैमरा पर आने को तैयार नहीं है, मगर जब वो तस्वीरें दिखाते हैं मुझे तो यकीन करें वो देखते ही इंसान का, या एक सहाफ़ी होने की हैसियत से भी, दीज आर लिटरली गोरी इमेजेस कि दीज गोरी इमेजेस के नॉट बी ट्रांसमिटेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स। अब कौन जिम्मेदार है इसका? वज़ीर आज़म तक भी ये तस्वीर गई होंगी और उम्मीद है कि वो अगले 24 घंटों में इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लवाहिकीन है वो गमज़दा भी हैं, वो उस दिलखराश वाक़े के बाद अपने सेंसेस में भी नहीं है और ना हम उनसे इन सवालात की जवाबात की तवक्को कर सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से हमें कोई तफसीलात बताएं। मगर जो चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है इस वक्त वो ये है कि वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने सी सेक्शन से, जिनके यहाँ बच्चों की विलादत हुई थी, उनके बच्चे तमाम के तमाम जो है वो जाँ बहक हुए हैं। आसिफा के हवाले से अभी हमें नहीं अंदाज़ा कि उनकी तबीयत कैसी है, मगर बाकी बच्चों की माएँ जो हैं वो इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल में हैं, क्योंकि उनकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी और पेरेंट्स ने डिसाइड किया, वालिद ने डिसाइड किया कि उनको अभी ना बताया जाए। तो ये एक और ट्रॉमा जब उनको अब फाइनली पता चला है, क्योंकि वो अपने बच्चों से मिलने की ज़िद कर रही थी, ये भी मुझे भी पता चला और बहुत दुख का मकाम है कि मजबूरन उन माओं को बताया गया कि वो बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। अलीना मेरे साथ मौजूद है, मैं अलीना से क्विकली, अलीना एक राउंड लेकर आई हैं अभी तमाम वार्ड का। अलीना, तस्वीर देखने से ताल्लुक़ नहीं रखती, ना कोई मजबूत दिल वाला इंसान भी देख सकता है। बच्चों की जो माएँ हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खुदा न खास्ता कोई और इसमें कोई तकलीफ दे वाक़या तो नहीं आएगा, या माओं की हालत जो है वो महफूज बताई जाती है? जी देखें, पहले तो ये अगर हम लोगों के लिए इतना तकलीफ़ दे वाक़या है तो फिर जिन माओं के बच्चे थे उनके लिए तो बहुत ही दर्दनाक है ये। और क्योंकि उस वक्त वो माएँ सिर्फ ये देखकर ही कुछ बेहोश हो गई कि अच्छा आग लग गई है और हमारे बच्चे अंदर हैं, और वो एक ट्रॉमा में थी तो उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इस वक्त 6 ख़वातीन जो हैं वो पोली क्लिनिक में ज़ेर इलाज हैं, उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। पिम से वहाँ उनको मुंतकिल किया गया, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें उस वक्त नहीं बताया गया कि उनके बच्चे यहाँ पर आग में झुलस कर जल कर मर चुके हैं। और ये बात उनके जो हस्बैंड्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि अभी इन्हें नहीं बताना, वो ट्रॉमेटाइज हैं ऑलरेडी और मजीद उनको तकलीफ से बचाने के लिए फ़िलहाल इस बात को छुपाया गया। तो अब अगर उन्हें पता चल रहा है, वो पूछ रही हैं अपने बच्चों के बारे में, तो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अलीना, वापस हम ये आएंगे, अभी बाकी साथी रिपोर्टर से भी गालिबन बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद मजीद भी तफसील के लिए मैं चाहूँगी कि आप यहाँ मौजूद रहें साथ। ठीक है, हमारा साथी मौजूद रहेगा। कमर, आपकी जाने बढ़ते हैं। एक तो इंक्वायरी कमेटी के हवाले से बता दीजिएगा, 22 अरब का बजट 3 सालों में पिम्स को दिया गया है, वो कहां पर गए? इमरजेंसी एग्जिट ही यहां पर मौजूद नहीं था, फायर सेफ्टी के आलात यहां पर मौजूद नहीं थे। तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि इतना ज़्यादा बजट यहाँ से दिया गया। एक्सटेंशंस जो हैं बनाई गई। चिल्ड्रन वार्ड पहले एक था, उसके बाद इसकी 2 एक्सटेंशंस जो हैं वो बनाई गई। स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बिल्डिंग का कहा गया कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है और हर तरह से महफूज है, लेकिन नेगलिजेंस जो है वो इन्हीं की नज़र आती है कि यहाँ पर मौजूद जो पिम्स की इंतज़ामिया थी उन्होंने हंगामी रास्तों को खुद ताले लगा कर बंद किया हुआ था और किसी भी अनटूवर्ड सूरत हाल से जो सूरत हाल पैदा हो सकती थी उसका इदराक ही किसी
को नहीं था। देखिए जिस तरह यहाँ पर चिल्ड्रन वार्ड नर्सरी के बाहर के जो हंगामी रास्ते से उनको बंद कर दिया गया, जैसे वो बंद है तो उसके बाद कोई दाखिली रास्ते जो दाखिली रास्ता है वही खारजी रास्ता भी बन जाता है, तो इस वजह से भगदड़ की सूरत में एक ही रास्ता इस्तेमाल हो सकता था। बाकी जो 3 रास्ते खारिज होने के लिए वहां पर मौजूद थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो दूसरा ये कि जो इंक्वायरीज चल रही हैं उन्होंने अपने शवाहिद तो यहाँ से इकट्ठे कर लिए हैं। जो कमेटियां बनाई गई थी उनमें से 2 को तहलील कर लिया गया, लेकिन जो वजीर आज़म ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, ये तमाम रिपोर्ट्स जो है अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो उनको पेश की जाएंगी, जिसमें पुलिस की रिपोर्ट्स भी, ज़िली इंतजामिया की रिपोर्ट्स भी, CDA की रिपोर्ट्स भी, और ख़ास तौर पर जो फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद थे उनकी रिपोर्ट भी यहाँ पर उस मेन कमेटी को जो है वो अरसाल की जाएगी, उनको पहुँचा दी गई होगी। जो मेन रिपोर्ट यहाँ से बयानात पर मबनी बनाई है वो डिप्टी कमिश्नर ने बनाई है, और डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी जानिब से उन तमाम लोगों के बयानात कलमबंद किए गए हैं जो मौके के वक्त यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो लवाहिकीन थे, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ था, या फिर यहाँ पर मौजूद जो गार्ड्स थे उनके भी बयानात कलमबंद किए गए हैं। उन माओं से भी इंटरव्यू किए गए हैं जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी या अटेंडेंट्स यहाँ पर थे। तो ये सारी तहकीकात जो हैं ये आगे बढ़ाने के लिए मेन कमेटी को अरसाल कर दी गई हैं। जो डिप्टी कमिश्नर और इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने अलग अलग रिपोर्ट, यानी कि कमर हम ये कह सकते हैं फायर एग्जिट नहीं थे या वहां पर बनाए नहीं गए या वहां पर होने के बावजूद उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स एक साथ हमें नाकाम दिखाई दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पर ये जो हंगामी रास्तों के आम बिल्डिंग भी जब बनती है तो उसके लिए लाजमी करार दिया जाता है कोई जो रेजिडेंशियल एरिया हो, वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हो, वो सरकारी बिल्डिंग हो, हर चीज़ का जब LOP अप्रूव किया जाता है तो उसमें से ये लाजमी करार दिया जाता है कि उसमें हंगामी रास्ता जो है वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है, लेकिन ये एक सब सेक्टर पर मौजूद ये हॉस्पिटल है। इस्लामाबाद के जितने सेक्टर हैं उनमें से एक सेक्टर का जो सब सेक्टर है उसके ऊपर मुहित ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग नहीं, अटक, जेहलम, KPK से लोग भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन SOPs को फॉलो नहीं किया गया। का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, तो जाहिर है मुल्क भर से लोग कमर यहाँ पर आएंगे। इंतजामिया का काम है, यहाँ पर डॉक्टर्स की किल्लत है, यहाँ पर स्टाफ की किल्लत है। अभी ठिका खानसानी आपकी जानिब बढ़ते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा अस्पताल और विफाकी वजारत सेहत के अंदर मौजूद ये 2 अस्पताल हैं जिनकी हालत इज़ार सबके सामने है। बजट है अरबों का, लेकिन सूरत हाल जो है वो अब सबके सामने है। ये किससे सवाल करें? जी बिल्कुल यही तो है कि सवाल सुनने को कोई तैयार नहीं। हमें सिर्फ एक ही बात हर सवाल के जवाब में मिलती है कि रश पड़ा है, AJK आता है, कश्मीर आता है, पहले थोड़े लोगों के लिए बनाया गया था हॉस्पिटल। ये इंतज़ामिया को हैंडल नहीं करना, मैनेज करना है, और यही कॉम्पिटेंसी है कि इस क्राउड को मैनेज किया जाए, यहाँ सहूलतें बढ़ाई जाएँ, यही कॉम्पिटेंसी है और यहाँ पे उनकी नाअहली साबित हो जाती है। आज जो वाक़या पेश आया आप देख सकते हैं कि इसकी अभी तक एग्जैक्टली क्या हुआ इस पे कोई नतीजा अभी तक किसी की टीम ने अखज़ नहीं किया, किसी नतीजे पे टीम नहीं पहुंची। एक टीम कह रही है जो कि CCTV फुटेज में आ रहा है कि AC का एक शोला नीचे गिरा और उसने नीचे जो इंक्यूबेटर के ऊपर, और वहाँ से गैस ऑक्सीजन के ज़रिए पूरी वार्ड में अनन फनन फैली है, इतनी तेज़ी से फैली है कि स्टाफ नर्स को मौका नहीं मिला। वो CCTV का रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरी टीम कह रही है कि इंक्यूबेटर के अंदर चूँकि ऑक्सीजन होती है, गैसेज होती हैं, इसके साथ साथ हीटिंग सिस्टम होता है बच्चे को हीट देने के लिए, ये सारा वो मशीन फटी है, उसके बाद AC यूनिट तक पहुंची और वो आग फैली है। ये CDA की टीम और PIMS की टीम आपस में उनका एक नतीजा नहीं है, बल्कि दोनों की अलग अलग राय है। अभी हतमी तौर पर, अभी कुछ देर पहले भी मैं वहाँ गया, मैंने देखा सूरत हाल, आप अंदाज़ा करें, मैं खुद मुशाहिदा करके आया हूँ। जो लोहे की मशीनरी है वो कोयला बन गई है, तो इंसानों का या उन मासूम बच्चों का क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड तो हमें एक साथ नाकाम होते हुए दिखाई दिए हैं, साथ ही साथ हमें इवैक्यूएशन सिस्टम जो है वो भी हमें पहले ही नाकाम होता हुआ दिखाई दिया। हमारे नुमाइंदगान सुमेरा, टिका खानसानी, कमरुल मुनव्वर हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।